इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस ई of the ray of light incident normally on the face AC of a glass prism ABC of refractive index √3. आगे कह रहा है how will the angle of emergence change qualitatively if the ray of light emerges from the prism into a liquid of refractive index 1.3 instead of air. तो सबसे पहले तो पहला पार्ट हम कर लेते हैं। अब देखो एंगल ऑफ इमरजेंट वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो सीधी सी बात है अनडेविएटेड अंदर की तरफ आएगी। ये एंगल 60, ये वाली एंगल 90, तो ये एंगल होगी 30। ठीक है, ये 90, ये 60, ये ब्लू से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी वो कितनी होगी 30 डिग्री। क्लियर। और हमें प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी की बने √3। क्लियर। अब देखो इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी नाम देते हैं, पॉइंट पी पे स्नेल्स स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन 30 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इनटू साइन ई। तो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 इंटू साइन 30 हो गई 1/2। सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ई। तो साइन ई इक्वल टू हो गया √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की। तो ई इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंसी है 60 डिग्री। अब दूसरा वो कह रहा है कि अगर ये जो प्रिज्म है वो एक ऐसे मीडियम में रखी हुई है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगेन इसमें अब सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी ले लो 1.3। प्रिज्म की तो वही रहेगी कितनी √3। इसे 1.3 की जगह इसे 4/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे चेंज होती है। ठीक है, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी अगेन। तो क्या हो जाएगा म्यू पी इंटू साइन 30 इक्वल टू म्यू एस इंटू साइन ए। म्यू पी कितना है √3 साइन 30 1/2 इक्वल टू म्यू एस कितना है सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू साइन ए। इसे उठा के इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 3√3/8 टू साइन ए। ठीक है, तो साइन ई कितनी हो गई, इसे डिवाइड लगा देते हैं 3 इंटू √3, 3 इंटू 1.732, 3 इंटू 1.732, 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 0.6495। तो इक्वल टू साइन इनवर्स 0.64, या तो इसे यहीं छोड़ दो और इसे इस वाली वैल्यू से कैलकुलेट करो, क्योंकि साइन ई जो 60 आई है, साइन 60 कितनी है साइन 60 इक्वल टू √3/2 जो कि होती है 0.866। तो सीधी सी बात है ये वाली वैल्यू पहले वाले साइन ई से
वो छोटी है, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस डिक्रीजेस। हो गया, ठीक ना। आप चाहो तो इसे नाम अलग अलग दे दो, ये तो ई हो गया, इसका नाम दे देते ई डैश। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ई डैश इज लेस देन ई, सो एंगल ऑफ emergence decreases, decreases. Clear? E dash is less than E, so angle of emergence decreases. Clear?